हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे फाइनस मेल कोन के बारे में पढ़ा। फाइनस का मेल कोन, फाइनस का मेल फ्लावर प्रकार से दिखाई देते हैं। ये पूरा स्टॉक है, इस पर ये मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसको एक सिंगल मेल फ्लावर को यहाँ दिखाया गया है, इसके ये एंथस निकले हुए हैं। स्टॉक है, ये ब्रैक्ट वाला पोर्शन है मील्स वाला, और सिंगल फ्लावर को उस प्रकार से दिखाया है। ये स्टॉक है, ये मेल स्टैमिस लगे हुए हैं, ये पेरेंट वाला पोर्शन है। तो ये जो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, इससे माइक्रोस्पोर टेट्रा, ये पूरा स्ट्रक्चर हम देखें ये वाला स्टैमिन का, तो ये टैपिटम वाला पोर्शन हो गया। माइक्रोस्पोर वॉल लेयर्स हैं, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स भरे हुए हैं, और ये जो सिंगल माइक्रोस्पोर है उस प्रकार से दिखाई देता है एक्साइन इंटाइन। इसके अंदर न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, दो स्पोरेंजियम इसके जुड़ा हुआ स्टॉक। इसके अंदर ये टैपिटम है जो न्यूट्रिटिव लेयर होती है। अब पढ़ते हैं फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबाइलस। प्रत्येक फीमेल कोन में एक सेंट्रल कोन एक्सिस के चारों ओर ब्रैक्ट के 2 से 4 पेयर होते हैं। एपिकल पेयर को छोड़कर बाकी सभी ब्रैक्ट स्टेरॉइड होते हैं। फर्टाइल ब्रैक्ट पेयर के एक्सिस में प्रायः 2 फीमेल फ्लावर्स होते हैं। पढ़ते हैं फीमेल फ्लावर। प्रत्येक फीमेल फ्लावर एक स्टॉक युक्त एक मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल होता है। ओव्यूल के केंद्र में एक बड़ा न्यूसेलस होता है। जो ओव्यूल होता है ये आउटर पर इनर इंटेगुमेंट से कवर्ड होता है। इनर इंटेगुमेंट में न्यूसेलस के आधारी भाग से फ्यूज होता है तथा ओव्यूल की एपेक्स की ओर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसे हम माइक्रोकाइल कहते हैं। न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है जो मियोसिस द्वारा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं। मेगास्पोर लीनियर टेट्राड में अरेंज होते हैं। देखिए मेगास्पोर, हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये माइक्रोपाइल वाला पोर्शन हो गया, ये ओव्यूल वाला पोर्शन है, ये होस्टोरियल रीजन है, ये स्टोरेज रीजन है, पूरा फीमेल गेमेटोफाइट है। ये लगे हुए हैं आर्किगोनिया यहाँ पर। ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है। पूरा स्ट्रक्चर फीमेल गेमेटोफाइट का है, इस प्रकार से दिखाई देता है। जबकि जो फीमेल प्लांट होता है ऐसा दिखाई देगा, इसके अंदर भी फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो वेस्टोबाइलस के अंदर ब्रैक्ट है और उसके अंदर ओव्यूल होगा। अब पढ़ते हैं गैमेटोफाइट के बारे में। मेल व फीमेल गैमेटोफाइट क्रमशः माइक्रो व मेगास्पोर से बनते हैं। पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। अतः मेल गैमेटोफाइट का आंशिक विकास पॉलिनेशन से पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में तथा शेष पॉलिनेशन के बाद होता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर एक इलोंगेट स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जाइम थिक व स्ट्रेट होती है, जबकि इंटाइन पतली व स्मूथ होती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। माइक्रोस्पोर का फर्स्ट डिवीजन एक ट्रांसवर्स वॉल द्वारा होता है। पत्ती द्वारा, जिसमें एक छोटी प्रोथेलियर तथा एक बड़ी आउटर सेल विभेदित होती है। आउटर सेल में फिर से ट्रांसफर डिवीजन होता है, जैसे सेकंड प्रोथेलियर सेल व एक बड़ी एंथ्रियल सेल डिफरेंशिएट होती है। कुछ समय पश्चात दोनों प्रोथेलियर सेल डिसॉल्व हो जाती हैं तथा प्रोथेलियर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक छोटी जनरेटिव सेल तथा एक बड़ी ट्यूब सेल बनाता है। जनरेटिव सेल में स्पष्ट सेल वॉल नहीं पाई जाती। यह पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा
एक स्टॉक सेल व एक बॉडी सेल बनाती है। इस स्टेज में मेल गैमेटोफाइट में 5 सेल होती हैं, जैसे 2 प्रोथेलियल सेल होती हैं, एक स्टॉक सेल होती है, एक बॉडी सेल होती है, एक ट्यूब सेल होती है। इस प्रकार माइक्रोस्कोप का जो डायसेंस है वो इसी स्टेज में होता है तथा माइक्रोस्कोप पॉलिनेशन के लिए तैयार होता है। देखिए अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये माइक्रोस्पोर है, डिवीज़न हुआ जिससे 2 सेल बनी, एक जनरेटिव सेल एक प्रोथेलियल सेल पर डिवाइड होती हैं। तो जो डिजनरेटेड प्रोथेलियल सेल है 4 बनी, ट्यूब न्यूक्लियस है फर्स्ट सेकंड प्रोथेलियल सेल। तो इस प्रकार इसमें इस स्टेज में ये जो 4 सेल स्ट्रक्चर होता है, 5 सेल स्टेज में 5 सेल होती हैं। 1 2 3 4 5 सेल हो गई, तो डिजनरेट हो जाती हैं। 5 4 ये हो गई 5 सेल स्टेज होती है। जब माइक्रोस्पोर का जो डायसेंस हो रहा होता है तो उसमें 5 सेल होती हैं। इनका जर्मिनेशन हुआ, ये एंटाइन जर्म ट्यूब के रूप में बाहर निकले, एग्जाइन टूट गई, मेल ऐसे जर्म ट्यूब पॉलन ट्यूब निकली और दोनों मेल गैमेट्स दिखाई दे। स्टॉक का न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है। इस प्रकार मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है माइक्रोस्कोप के जर्मिनेशन से। अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल के कैलिजल एंड पर स्थित फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की मदर सेल के रूप में कार्य करता है और इसमें 4 फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, जिसके फलस्वरूप 16 न्यूक्लियाई बनते हैं। इस स्टेज में मेगास्पोर के केंद्र में एक वैक्यूल विकसित होती है तथा सभी न्यूक्लियाई केंद्र से पेरिफेरी की ओर आ जाते हैं। इसके पश्चात इन सभी न्यूक्लियाई में अनेक फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, जिसके फलस्वरूप 256 न्यूक्लियाई बनते हैं। इस स्टेज में सेंट्रल वैक्यूल डिसअपीयर हो जाती है। अब पर्दे से केंद्र की ओर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं। देखिए इस प्रकार से हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये रहा स्ट्रक्चर। ओव्यूल के कैलिजल एंड पर जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट की मदर सेल के रूप में कार्य करेगा। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, इससे 16 न्यूक्लियाई बनते हैं। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुए, जिससे 16 न्यूक्लियाई 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने और 16 बनती है। एक स्टेज में मेगास्पोर केंद्र में वैक्यूल विकसित हुई और वैक्यूल विकसित होने से ये सब वैक्यूल विकसित होने से सभी चले जाते हैं सेंटर में पेरिफेरी की ओर चले जाते हैं और पेरिफेरी फिर में इन पे वॉल का निर्माण होता है, ऐसे वॉल का निर्माण होता है और एक सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। हम इसको फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म कहते हैं। इस प्रकार से दिखाई देगा। से बना इस प्रकार से में होता है। अब हम पढ़ेंगे आग की गुंबद के बारे में। यह फीमेल गैमेटोफाइट के माइक्रोपाइलर एंड पर विकसित होती हैं। प्रत्येक आर्किगोनियम में 30 से 40 सेल लंबी नेक सेल का निर्माण होता है। इसकी जो नेक होती है वो सबसे बड़ी होती है। नेक 30 से 40 नेक सेल का निर्माण होगा।
इफेड्रा की आर्किगोनियम की नेक जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है, मतलब उसकी जो लेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है और एनसिसिस में एब्सेंट होती हैं। सेंट्रल सेल के साइज में वृद्धि होती है तथा इसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस व एक एग न्यूक्लियस बनाता है। इस प्रकार से हमें आर्किगोनियम दिखाई देगा। इस प्रकार से आर्किगोनियम दिखाई देगा। ये जैकेट सेल है, ये एग न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल सेल है। इसमें एनसीसी नहीं पाई जाती, इसकी नेक सबसे बड़ी होती है आर्किगोनियम की। तो इस प्रकार हमने इसके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण पढ़ा। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। तथा इस प्रकार मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। डिजेनरेटिंग में मेगास्पोर है। स्पोर टेट्राड बना, स्पोर टेट्राड में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है।